नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का। ये आपका पेपर है जो आपका पिछला पेपर हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल। ये आपका जो है 28 अगस्त को पेपर हुआ था 2024 में। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न पत्र है, पूरा प्रश्न को देखिएगा और इससे आप ये देख सकते हैं कि आपका जो है प्रश्न कैसा आया था। आप इसको जो है देख करके आने वाले एग्जाम में आप जो है उसके अनुसार जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको बेहतर क्वालिटी दिख पाए। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा विष्णु शर्मा। जो है सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। और अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोला कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में जो आपका जो संशोधन है दोस्तों कितने प्रकार से हो सकता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो पहले का तो मैंने आंसर बता दिया है। दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से। देखिए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की सिफारिशों के उपरांत जो आपका संशोधन है हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुई 16वां को कब जो है फांसी दिया गया था। दोस्तों, लुई 16वां की बात करते हैं तो इसको फांसी जो है कब दिया गया था, तो 1793 में दोस्तों जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1793 में। राज्य के क्रांतिकारी जो है 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन जो है आच्छादित क्षेत्र है। सर्वाधिक वन आच्छादित आपका क्षेत्र है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4th का देखेंगे तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा कैमूर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न आपका है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष जो है मनाया जाता है या फिर मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, 5 का आंसर देखेंगे तो आपका ये मनाया गया है 2015 में। 2015 में। और योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात करते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा सांभर झील, और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, और लोकटक की बात करते हैं तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर और नैनीताल की बात करते हैं तो ये आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बुलर की जो है ना, जो बुलर की जम्मू कश्मीर की आपका बुलर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बोला कि संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी, आपकी जगह 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर को क्या मनाते हैं, 11 नवंबर को देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को देखेंगे तो जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 अप्रैल को जो है दोस्तों हम अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी। देखिए, अंग की राजधानी की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको हो जाएगा चंपा हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा चंपा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों, लाल ग्रह जो है किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो है हम मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा ग्रह आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। और पृथ्वी को जो है हम नीला ग्रह कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बिहार का स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस देखेंगे तो हम मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 22 मार्च को। इसका स्थापना हुआ कब था, तो 1912 में हुआ था। 22 मार्च 1912 में। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 5 जून। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या दिया गया है, 20 जून दिया गया है। 20 जून को देखेंगे तो हम
विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है हम 29 जून को मनाते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्मित आप पुल देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा भूपेन हजारिका। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो ये कब अपनाया गया था दोस्तों? तो ये अपनाया गया था 2016 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2016 में। आप इसको देखिए, देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहाँ कहाँ से टच किया है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ठीक है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? देखिए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है बताइए। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो प्रेम घन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम घन। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, ये सब देखिए मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपका करवाया जाएगा बिहार पुलिस का, जो कि कल तक जो है आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कैसे आपको जो है ज्वाइन होना है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। देखिए, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। 16 का सही आंसर आप देखेंगे तो CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ है? देखिए, संविधान सभा का गठन देखेंगे तो ये आपका 1946 में हुआ है, यानी नवंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, नवंबर 1946 में। इसका जो है प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? तो ये आपको 9 दिसंबर में हुआ था, 9 दिसंबर में हुआ था 1946 को। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों, ये सब देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है। तो जब भी आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन डीप में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हुआ था 1789 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान देखेंगे तो ये आपका 5वें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, 5वें स्थान पर आता है। पहले पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार सही हो जाएगा। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर ने किसे हराया है? कोलकाता नाइट राइडर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद को हराया है, और वो भी दोस्तों देखेंगे तो 8 विकेट से हराया है। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से हराया है। कोलकाता इस बार जीता था 24 में। झरोखा दर्शन क्या शुरू माफ कीजिएगा, झरोखा दर्शन डैश शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है झरोखा दर्शन? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर, है ना, अकबर, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अकबर जो है राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों ये हम कब मनाते हैं बताइए। ये मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 25 जनवरी। 9 जनवरी को देखेंगे तो हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? देखिए, स्मृति मंधाना की बात कर लेते हैं, उनका जो संबंध है क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिकेट। विद्युत विभव मापा जाता है किससे? देखिए, विद्युत विभव की बात कर लेते हैं तो ये मापते हैं वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा वोल्ट मीटर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा RBI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा RBI। ठीक है, याद रखिएगा। RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तथा 1 जनवरी 1949 का माफ कीजिएगा 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। IPL 2024 में गौतम गंभीर जो है किस देश के यानी किस टीम के मेंटर थे, है ना, किस टीम के मेंटर थे? तो अभी हमारा जो है टीम कौन सी जीती है IPL 2024 में? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा KKR, यानी कोलकाता नाइट राइडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 27 का, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का ये सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 16 संबंधित किससे? अनुच्छेद 16 दोस्तों जो है किससे संबंध रखता है? तो समता के अधिकार से। क्या होगा आंसर? समता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी होगा समता के अधिकार से।
साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? ये जो आपका साबुन का बुलबुला है क्यों गोल होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का ये सही होगा। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी दोस्तों नहीं है, तो 30 का देखेंगे तो शारदा सहायक नदी नहीं है। शारदा की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका है घाघरा नदी का सहायक है, बाकी अरुण, तमुर कोसी और सप्त कोसी ये सब देखेंगे तो आपका कोसी नदी की सहायक नदी है। बिहार का शोक की बात करते हैं तो कोसी नदी को ही कहते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? आगरा से दिल्ली दोस्तों जो है स्थानांतरित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो है सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी होगा शाहजहां। भारत में है ना, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दोस्तों किसने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण, है ना, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ 1688 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1688 में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर के दोस्तों आविष्कारक की बात कर लेते हैं तो नरेंद्र सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। विश्व प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 3 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। 1 मई को जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मजदूर दिवस। 8 मई की बात करते हैं तो 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, के विनोद चंद्रन जो है आपका सही उत्तर होगा। मनरेगा में कितने दिनों के लिए जो है रोजगार उपलब्ध जो है कराया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 दिनों हो जाएगा। अगला कि सुनील छेत्री का संबंध जो है किस खेल से है? सुनील छेत्री की बात कर लेते हैं। इनका जो संबंध है आपका फुटबॉल से हो जाएगा। आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, फुटबॉल से। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दोस्तों एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश खारा। क्या होगा आंसर? दिनेश खारा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये होगा, दिनेश खारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है? तो देखिए राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल आपका 80 का क्लाउज 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है? तो शहरी जनसंख्या का परसेंट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 31.16% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 31.16%। थोरियम पाया जाता है, थोरियम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मोनाजाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोनाजाइट। और थोरियम एक जो है रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा, रेडियो सक्रिय तत्व है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको हो जाएगा खुशामद, खुशामद करना। क्या होगा? खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है किया गया था, और इसका जो स्थापना है 1913 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1913 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां होता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसमें से देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों बिहार जो है इससे नहीं गुजरता है। बाकी देखेंगे तो झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सही होगा। 8 राज्य का नाम जान लीजिए, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सही हो जाएगा। अगला है कि सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत,
दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको होगा ताप्ती नदी के, क्या होगा, ताप्ती। ऑप्शन नंबर ए होगा ताप्ती। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो आपका मुंगेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंगेर में देखेंगे तो आपका 876 हो जाएगा, ठीक है, 876। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर जो है खेला जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है किस कोर्ट पे? तो बताइए, ग्रास कोर्ट हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ग्रास कोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अमेरिकी ओपन की बात करते हैं, अमेरिकी ओपन तो हार्ड कोर्ट हो जाएगा, अमेरिकी ओपन हार्ड कोर्ट। उसके बाद क्या दिया गया है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो क्ले कोर्ट हो जाएगा, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो हार्ड कोर्ट हो जाएगा, हार्ड कोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि शुंग है ना, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी की बात कर लेते हैं तो विदिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदिशा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदिशा। और इसका स्थापना जो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। बृहद्रथ के हत्या करके किया गया था अंतिम मौर्य शासक। अगला कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है बांका जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांका जिले में। रेहला पुस्तक जो है किसने लिखी है? रेहला पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता जो है सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी होगा इब्न बतूता। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब जो लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो आपका जो है सी हो जाएगा 1915 में। गए कब थे? तो 1993 में एक व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। बेरी बेरी रोग होता है किसके द्वारा, यानी किसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से देखेंगे तो आपका दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो भारत के कितने राज्यों में है द्विसदनीय विधायिका? तो यह आपको देखने को मिलता है 6 राज्यों में, है ना, 6 राज्यों में देखने को मिलता है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 राज्यों का नाम जान लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो बिहार हो जाएगा, बिहार, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक, फिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, ठीक है। 2 2 4 2 6 आपका हो गया। अगला है कि आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए आंख पर दोस्तों देखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। आधुनिक आवर्तन नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका आंसर आपका हो जाएगा मोसले के द्वारा किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा मोसले। ऑप्शन नंबर ए होगा मोसले। भारी जल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, भारी जल का प्रयोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन नंबर डी होगा। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 60 का हो जाएगा फार्मिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फार्मिक एसिड। लिखा गया है नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्लिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लिनी। ऑप्शन नंबर ए होगा प्लिनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सिंधु नदी, है ना, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला है जर्मन सिल्वर बना होता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो है बना होता है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा देखेंगे तो आपका हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल होगा। जैसे कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 60%, जिंक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 20% और निकेल की बात करते हैं तो 20% हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में आप देखेंगे एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम है? तो ये आपका हो जाएगा लाइपेज हो जाएगा, जो कि एक सेकेंड लाइपेज हो जाएगा ना। तो इसका आंसर आप देखिए लाइपेज एवं टाइलिन दोनों होता है, लाइपेज और टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका टाइलिन भी बोल सकते हैं और लाइपेज भी बोल सकते हैं। अगला है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो इसका जो आयोजन है दोस्तों भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, अपने भारत में हुआ है। आगे प्रश्न है, बोला कि हड्डी है ना, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है। दोस्तों हड्डी के बीच आप रिक्त स्थान में देखेंगे तो इसको जो है हम बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। बोन मैरो में रक्त निर्माण होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 67 का सी सही उत्तर होगा। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 68 का दोस्तों आपका हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, डलहौजी के। ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला कि सामा चकेवा लोक नृत्य यानी लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों बिहार से हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बिहार से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, देखिए मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये किस राज्य से देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा केरल से हो जाएगा मोहिनी अट्टम। एक सेकेंड, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल राज्य से है, जो कि भारतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में जो अधिकांश वर्षा है दोस्तों किसके वजह से होती है? तो ये होती है दोस्तों देखेंगे तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आप देखेंगे तो ये हुआ है 1948 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 1948 में हुई है। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस स्थान पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर आप 73 का देखेंगे तो बोध गया जो है सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया। ऑप्शन नंबर ए होगा, बोध गया। देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है? दोस्तों नीति आयोग के सीईओ की बात कर लेते हैं तो BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए होगा, BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। उसे जो है डैश कहते हैं। उसको दोस्तों देखेंगे तो स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम की बात करते हैं शुक्र हो जाएगा। इसको दोस्तों जो है भोर का तारा या फिर शाम का तारा बोलते हैं। बृहस्पति की बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, मंगल को लाल ग्रह, और बुध को जो है छोटा ग्रह कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए होगा, दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध यानी ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेंदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेंदा। नेक्स्ट कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? देखिए लोहे का जो आपका शुद्धतम रूप है दोस्तों, इसका आंसर आपको हो जाएगा पिटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिटवा लोहा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन हुआ है? तो दोस्तों कितनी बार जो संशोधन हुआ है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था और ये आपका एक बार हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 80 का ए हो जाएगा। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल दोस्तों कब पड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1943 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1943 में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 17 की बात कर लेते हैं तो आपका अस्पृश्यता यानी छुआछूत की उपाधि यानी समाप्ति से है। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता की समाप्ति। उपाधियों की समाप्ति की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अवसर की, देखिए अवसर की समानता की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 16। विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो किस जिला में होता है? तो किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, किशनगंज। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है? तो कितना परसेंट हिस्सा मिला है झारखंड को? तो 45.85%। 45.85%। ऑप्शन नंबर डी। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बताइए क्या होगा? विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पर?
देखिए बिहार में उर्वरक कारखाना की बात करते हैं तो ये आपको बरौनी में देखने को मिलता है, बरौनी जो कि बेगूसराय में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? देखिए बिहार का जनसंख्या में स्थान देखेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तीसरा, यानी 3rd नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश है, जो कि इसको पढ़ करके आपको बताना है, और यही सेम आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला था। तो इसका जो है आपको आंसर हम बताए थे हैं। 89 का बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा गद्यांश में, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सभी धर्म के लोगों को कहा जाता है, सभी धर्म के लोगों को, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और 90 देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको देख ही लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका विकल्प बी अपरिमेय नहीं है, विकल्प बी हो जाएगा। और क्या है 91 का भी देख लेते हैं, 91 देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? 91 का देखेंगे तो 12 है ना, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया गया है 92 नंबर, देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। सासा स्कॉल्ड एंड आस्क हाउ टू गो वे, तो इसका आंसर आप 92 का देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। इसका आंसर आप 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 93 देखेंगे, 93 आपका है कि पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, दे लाइक्ड सिंग और प्लानेट टुगेदर, यानी ऑन और प्लाइंग, है ना, प्लेइंग टुगेदर। तो 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों हो जाएगा डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जिस शब्द का प्रयोग पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, दोस्तों उसको हम जो है कर्मधारय समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हुआ कर्मधारय। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यशः धन धरा। इसका आंसर देख लेते हैं आपका 96 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का देख लेते हैं दोस्तों, 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और क्या दिया गया है 98 का इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसको भी आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रोइंग रिपीटेडली। उसके बाद आपका 99 यानी 99 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, और 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑन। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और ये सब क्वेश्चन देखने के बाद आप एक तरीके से कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और जो भी आपके एग्जाम के लिए है आप हाईलाइट कीजिए और इस चीज़ को कवर कीजिए। तो चलिए इसको जो है हम पूरा समाप्त करेंगे, जो भी आपका री एग्ज़ाम हुआ था 24 में एग्ज़ाम हुआ था पूरा हम देखेंगे।